हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल सनी डे और मैं आज जा रही हूँ। चाइना में है चुंगछोचिए, जो कि होता है मिड ऑटम फेस्टिवल चाइना में, और इसमें सब लोग मून केक खाते हैं। जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, स्पेशल फूड है, जो इसी मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान खाया जाता है। तो मेरी जो टीचर है, जो मेरी गाइड है, जिनके अंडर मैं अपनी थीसिस का काम कर रही हूँ, रिसर्च का काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी में, अपने घर के वहाँ पे बुलाया है कि कम शिवांग, शिवांग मेरा चाइनीज़ नेम है, कि आओ, आके देखो, लेट्स मेक मून केक टुगेदर। और चाइनीज़ में मून केक को युएपिंग कहा जाता है, जिसके लिए मैं जा रही हूँ। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाय बाय। सो ये है, वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये सब लोगों ने हमको वेलकम किया और ये हमें बताने लगे वहाँ पे जाते ही। और यहाँ पे जाके बड़ी स्टार वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये लोग हमारी ऐसे पिक्चर्स ले रहे थे एक एक करके। बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये मेरी टीचर है बाय द वे, छाओ लाओशर, जो मेरी गाइड है, जो यहाँ जिनके अंडर मैं अपनी थीसिस का काम कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मिड ऑटम फेस्टिवल जो है क्यों बनाया जाता है। तो चाइना की एक अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ये लोग कहते हैं कि अर्थ के ऊपर पहले जो थे वो 10 सूरज हुआ करते थे। अब 10 सूरज होने की वजह से जो है अर्थ पूरी ख़राब हो रही थी, सब चीज़ें सड़ रही थी, लोग मर रहे थे जल जल कर, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। तो उससे बचाने के लिए एक इंसान आता है जिसका नाम होता है होई। तो वो क्या करता है, अपने बो से, वो बहुत अच्छा एरो चलाता था, तीर कमान चलाया करता। तो वो क्या करता है, वो तीर कमान चलाता है और उनमें से 9 सूरजों को नीचे गिरा देता है। फिर बस एक ही सूरज बचता है और वो एक ही सूरज को बचाता है। इससे क्या होता है, एक सूरज वो इसलिए बचाता है, इससे वार्मथ, प्रॉस्पेरिटी जो है पूरे के पूरे अर्थ पे बनी रहती है, कल्टीवेशन अच्छी होती है, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा माना फिर इससे क्या होता है, जो हेवन की जो देवी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है होई से, और खुश होने के बाद वो क्या करती है, उसको वो गिफ्ट करती है और उसको एज अ एप्रिशिएशन और एज अ थैंक्स वो उसको इमॉर्टल ड्रिंक देती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये अमृत बोलते हैं। तो क्या होता है, जो होई होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो उसका ये मानना था कि अगर मैं ये इमॉर्टल ड्रिंक पी लूँगा तो मैं अपनी वाइफ से अलग हो जाऊँगा। तो वो पीता नहीं है, वो उसको एक्चुअली में अपने पास छुपा के अपने घर में छुपा देता है, अपने घर में रख देता है। अब वो घर में रख देता है तो फिर ऐसे एक दिन काम आता है, उसके पास कोई ज़रूरी काम आता है, जिसकी वजह से उसे घर से जाना पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है और पीछे से क्या होता है, उसकी वजह से उसका कोई स्टूडेंट होता है, वो चुपके से उसको चोरी करने आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि होई के पास जो है इमॉर्टल ड्रिंक है। तो उसको चुराने जब वो आता है तो उसकी वाइफ जो है उसको बचाने की कोशिश करती है। अब जब वो बचाने की कोशिश कर रही होती है उस बुरे स्टूडेंट से, तो वो बचा नहीं पा रही होती है, तो वो खुद पी जाती है। अब वो खुद पीने की वजह से फिर क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होने लगती है और वो हवा में उड़ने लगती है और उसमें से लाइट्स निकलने लगती है। अब वो लाइट्स निकलने लगती है और उसके पास में एक होता है जेड स्टोन का, एक उसके पास रैबिट होता है, और लेकिन वो जिंदा होता है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, और वो उसके हाथ में वो होता है, और वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों उड़ने लगते हैं। वो उसके साथ में उड़ते उड़ते उसको एक्चुअल में हेवन जाना होता है, बट वो नहीं जाती है। वो हेवन की देवी से कहती, रिक्वेस्ट करती कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और वो चांद पे चली जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट वो कहती है अगर मैं चांद पे रहूँगी, मून पे रहूँगी, तो मैं अपने हस्बैंड के बहुत करीब रहूँगी, मैं अर्थ के बहुत पास रहूँगी, और मैं वहाँ से उसको रोज़ देख पाऊँगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। अब वो जैसे ही वहाँ पे ऊपर जाती है, वो उड़ के वहाँ पे चली जाती है। अब वो वहाँ पे चली जाती है क्योंकि अब उसने इमॉर्टल ड्रिंक पी लिया। अब होई जब वापस आता है वहाँ से, जब उसको ये सब पता चलता है, वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। तो फिर वो फिर ऐसा धीरे धीरे करके वहाँ के आसपास के सभी लोगों को ये बात पता चलती है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है, और उनको वो ना फिर उसकी रिस्पेक्ट में मून केक बनाने लगते हैं, और वो मून को देखते हैं और वो खाते हैं एक तरफ, और वो लोग ग्रेटफुल हो जाते हैं कि भाई अपनी फैमिली के साथ जब तक हम हैं, हमें बहुत अच्छे से रहना चाहिए, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, एक फैमिली गेट टुगेदर होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए इस मोमेंट को। और इसलिए जो है ये जो है मून फेस्टिवल जो है, इसको ये बनाया जाता है मिड ऑटम फेस्टिवल, और इससे प्रॉस्पेरिटी, हार्वेस्टिंग, लाइक इन गुड डीड, ऑल द गुड डीड। तो एक्चुअल में ये इसलिए मनाया जाता है।
बाय द वे ये अब आप ये स्टोरी है एक जो ये लोग मानते हैं। और फिर उसके बाद ये मून केक बन गए थे जो मैं इनके साथ बना रही थी। ये इतने ब्यूटीफुल मून केक है ये, ट्रेडिशनली जो इन्होंने बनाया है। इसके अंदर तिल है, तिल और वाइट शुगर के ये बनाए हैं स्वीट वाले। ये मेरी टीचर के साथ मेरी पिक्चर है। और ये मेरे को फिर मैं अपनी टीचर के घर गई थी, वो मैं देख रही थी कि कितनी बुक्स हैं, हर कॉर्नर में इनके पास बुक्स हैं। ये इनके बेडरूम में भी देखो ये बुक्स ही रखी हुई हैं। फिर मैं दूसरे रूम में गई, इनकी बेटी का रूम है, इसमें भी बुक्स हैं। फिर ये पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है इनका यहाँ पे, जहाँ पे ये सिर्फ पढ़ाई करती हैं और ये घर पे भी पढ़ती हैं। ये स्कूल, ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये हम पढ़ती ही रहती है। मैंने इनको पूछा आपने ये सारी बुक्स पढ़ रखी है? इन्होंने कहा यस, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ के यहाँ पे रखी हुई है, बस इसमें से अभी एक शेल्फ बाकी है जो मैंने भी पढ़ी नहीं। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे सॉरी ये मेरी टीचर के हस्बैंड है और ये मेरी मैम है। ये मैम ने मेरे साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाई, बोल रही थी कि तुम मेरी बेटी की तरह ही हो। और ये फाइनली फिर मैं अपने कैंपस में आई थी और यहाँ पे मैं घूम रही थी। बट फ्रेंड्स, मैं थैंक यू सो मच फॉर एवरी डे लिसनिंग टू मी एंड मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे मैं आपको बताती रहूँगी अपनी लाइफ के बारे में और भी अच्छे